बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में रीजनिंग से टोटल 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। रीजनिंग में जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक को अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे, जिससे आप एग्जाम में आसानी से रीजनिंग में 25 में से 25 क्वेश्चन बना पाए। आज का जो टॉपिक है रीजनिंग में एनालॉजी टेस्ट सादृश्य परीक्षा, इस टॉपिक से अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा भी गया है इस टॉपिक से। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आप लोगों को दिखाएंगे और कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस भी करना है। तो चलिए सबसे पहले इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए, बनाना कैसे है। इस तरह के टॉपिक में जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस फॉर्मेट में पूछा जाएगा। पहला दिया हुआ रहेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ पर अनुपात का चिन्ह है, इसके बाद यहाँ पर जो चिन्ह है यह समानुपात है, तीसरा अनुपात, चौथा। यहाँ पर पहला दूसरा की जगह पर कुछ भी दिया जा सकता है, शब्द दिया हुआ रहेगा या फिर यहाँ पर अंक दिया हुआ रहेगा या फिर संख्या, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर भी दिया जा सकता है। तो आगे क्वेश्चन करवाएंगे फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट में दिया हुआ रहता है, तो इसमें बनाना इस तरह से है, पहला एवं दूसरा के बीच में जो रिलेशन है वही आपको तीसरा एवं चौथा के बीच में बताना है। तो सबसे पहले इसमें फाइंड ये करना है आपको कि पहला एवं दूसरा के बीच में क्या रिलेशन है। तो उसी तरह से आपको सेम रिलेशन तीसरा एवं चौथा के बीच में बनाना है। तो तीसरा तक दिया हुआ रहता है और चौथा की जगह पर वाट खाली स्थान का चिन्ह रहेगा, चौथा आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए, उदाहरण के साथ समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर बिहार है और पटना है, तो बिहार एवं पटना के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बहुत दूर नहीं जाना है, नज़दीक में ही देखना है। नज़दीक का अर्थ ये हुआ कि जैसे बिहार और पटना के बीच में क्या रिलेशन है, तो बिहार की राजधानी पटना है, पहला ये हो गया। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि पटना जो है बिहार के अंदर ही है। उसी तरह से ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ रहेगा, भारत मुंबई, भारत नई दिल्ली। तो अब यहाँ पर देखिएगा भारत और मुंबई, तो भारत के अंदर मुंबई है, मुंबई एक शहर है, महानगर है, और भारत के अंदर ही नई दिल्ली है, नई दिल्ली एक शहर भी है, और साथ में भारत की राजधानी भी नई दिल्ली है। तो अब अगर इस तरह का ऑप्शन जो दिया हुआ रहेगा तो दोनों में से कोई एक ही रहेगा, दोनों नहीं दिया जा सकते, क्योंकि इसका दोनों आंसर हो सकता है। जैसे बिहार के अंदर पटना है और बिहार की राजधानी पटना है, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है और भारत का शहर यहाँ पर मुंबई है, तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में इस तरह से दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए इस तरह से दोनों लिए हैं। यहाँ से क्लियर हो गया, पहला एवं दूसरा के बीच में जो रिलेशन है यही आपको तीसरा एवं चौथा के बीच में बताना है। और आगे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आपको, तो और क्लियर हो जाएगा। इससे पहले आपको क्या करना है, इंग्लिश में जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में इसका सीरियल नंबर भी आपको याद रखना है। बिना सीरियल नंबर का आप क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। और अगर आपको एग्जाम में नहीं याद रहता है तो उस कंडीशन में क्या कीजिएगा, क्वेश्चन पेपर पर ABCD से लेकर Z तक आपको लिख लेना है, और इससे रिलेटेड 3 से 4 जरूर क्वेश्चन रहेगा। कोडिंग डिकोडिंग में भी आपको काम आएगा। अगर याद है तो तुरंत आप बना लीजिएगा, तुरंत फाइंड कर लीजिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसको आपको याद कर लेना है। तो ए का जैसे यहाँ पर सीरियल नंबर 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है, ई का 5 है, इस तरह से जेड का 26 है। तो ये सीरियल नंबर हो गया। कैसे यूज़ करना है आगे और क्वेश्चन करवाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया। इसके बाद अपोजिट, अपोजिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसमें आपको टाइम लगेगा बनाने में। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, जैसे ए है तो ए का अपोजिट क्या होगा, तो जेड है। अब ये पता कैसे चलेगा, तो ए का अपोजिट जेड है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, 2 लेटर का योगफल करके चेक करना है। अगर 27 हो रहा है तो यानी आपका जो अपोजिट है यह बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सी का अपोजिट कितना होगा, तो सी का अपोजिट होता है एक्स उल्टा, और सी का अगर आप चेक करना चाहते हैं तो सी का सीरियल नंबर 3 है और एक्स का जो सीरियल नंबर है यहाँ पर 24 है, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 27 हो रहा है, यानी बिल्कुल सही है। अब अगर आपसे पूछा जा रहा है कि जी का सीरियल नंबर क्या होगा, यहाँ पर जी का अपोजिट क्या होगा, तो जी का अपोजिट निकालने के लिए जी का सीरियल नंबर कितना है, 7 है, और इधर यहाँ पर कितना चाहिए, 20 चाहिए, तभी तो 27 होगा दोनों को जोड़ करके। तो टी का यहाँ पर हो जाएगा, जी का अपोजिट क्या होगा, टी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको निकालना है, क्वेश्चन में काम आएगा आगे। अब चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार थर्मामीटर का संबंध डिग्री से है उसी प्रकार घड़ी का संबंध किससे है। इस तरह से लिख कर भी पूछा जा सकता है या फिर अनुपात समानुपात के फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है। जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को वीडियो को रोक करके आप पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, इसके बाद आगे का आपको डिस्कशन देखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आप बताइए। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जिस प्रकार थर्मामीटर का संबंध डिग्री से। थर्मामीटर और डिग्री का क्या रिलेशन है वही आपको घड़ी का बताना है। यहाँ पर ऑप्शन में जो भी दिया हुआ चारों ऑप्शन से,
तो सबसे पहली बात थर्मामीटर का उपयोग करते हैं तापमान मापने के लिए, बुखार को मापने के लिए। तो तापमान मापने के लिए प्रयोग करते हैं और इसमें डिग्री लिखा हुआ रहता है, डिग्री में तापमान को मापा जाता है। तो घड़ी का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो समय को देखने के लिए। और घड़ी में घंटा डिनोट किया हुआ रहता है, इतने अभी समय बज रहा है तो घंटा से मापा जाता है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा घंटा होगा, समय सुई नहीं होगा। अब अगर इसी क्वेश्चन में थर्मामीटर के जगह पर यहाँ पर डिग्री दिया हुआ है तो इसके जगह पर अगर पारा रहता तो आंसर क्या होता, आप बताइए। अगर इस तरह से पूछा जाता है जिस प्रकार थर्मामीटर का संबंध पारा से उसी प्रकार घड़ी का संबंध किससे होगा, तो इसका सही आंसर अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता तो उस कंडीशन में ये इस तरह से होता। थर्मामीटर में जिस तरह से पारा दिया हुआ रहता है और पारा ऊपर चढ़ने से फिर हमें तापमान का पता चलता है, तो उसी तरह से घड़ी के अंदर क्या दिया हुआ रहता है, सुई दिया हुआ रहता है और सुई रोटेट होता है, उसी से हमको टाइम का पता चलता है। अगर पारा थर्मामीटर पूछा जाता तो घड़ी का यहाँ पर सुई हो जाता है, और थर्मामीटर और तापमान यहाँ पर पूछा जाता तो घड़ी का हो जाता समय। जिस तरह से थर्मामीटर के द्वारा तापमान को मापते हैं उसी तरह घड़ी से हमें समय का पता चलता है। तो ये पूरा क्लियर हो गया। जैसा रिलेशन रहेगा उसी अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। यही चीज़ आप समझ गए तो सभी क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बुध है, ग्रह है, चंद्रमा है, तो यहाँ पर क्या होगा। बुध जो है यहाँ पर ग्रह है, टोटल ग्रहों की संख्या 8 है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ग्रहों की जो टोटल संख्या 8 है। तो बुध ग्रह है, उसी तरह आपको बताना है चंद्रमा। तो चंद्रमा ग्रह के कैटेगरी में नहीं है, उपग्रह के कैटेगरी में है। इसका सही आंसर हो जाएगा उपग्रह। सूर्य जो है एक तारा है, पृथ्वी एक ग्रह है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए लेटर से रिलेटेड है, तो DE और 45 है, इसके बाद अनुपात समानुपात है BC और आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा तो ये आपको जो बताना है सीरियल नंबर से रिलेटेड। D का सीरियल नंबर कितना है, तो 4 है, और E का सीरियल नंबर कितना है, 5 है। तो यहाँ पर सिंपल सा ही लिख दिया गया है 4 5। तो उसी तरह से BC का आपको बताना है। तो B का सीरियल नंबर 2 है। ये सीरियल नंबर कैसे पता करना है, तो A का 1 है, सबसे पहले ABCD में A है, इसके बाद B है, तो B दूसरे नंबर पर है, C तीसरे नंबर पर है, D चौथे नंबर पर है। इस तरह से आप काउंट करके भी बता सकते हैं। तो C का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 23 इसका सही आंसर हो जाएगा, D ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जितने भी सीरियल नंबर है इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, D दिया हुआ है, इसके बाद 10 है, इसके बाद HI का आपको बताना है। तो D का सीरियल नंबर कितना है, 4 है, और E का सीरियल नंबर कितना है, 5 है। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 4 और 5 है यहाँ पर, तो 4 5 को क्या कीजिएगा कि 10 के बराबर हो जाए। यहाँ पर आपको कुछ भी करके जोड़ घटाव गुणा भाग वर्गमूल घनमूल करके आपको 10 बनाना है। और इसी तरह से यहाँ पर आपको HI के बीच में रिलेशन बताना है। तो H का मान होता है, H का मान 8 है और I का मान है 9। तो 8 और 9 को इसी तरह से ऑप्शन में आपको बताना है। तो 4 5 को अगर आप जोड़ते हैं तो 4 और 5 जोड़ने पर कितना होता है, 9। 9 में 1 जोड़िएगा तो 10 होता है, +1 करने पर। अब यहाँ पर देख लेते हैं, तो 8 और 9 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 17। 17 में अगर आप +1 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 18 के बराबर। लेकिन 18 यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। अगर 18 रहता तो आंसर हो सकता था, क्योंकि 4 5 को जोड़ने पर कितना हो रहा है, 9 + 1 10। यहाँ पर 10 तो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 18 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा चीज़ करके देखेंगे। तो अब यहाँ पर 4 और 5 है, तो 4 में अगर आप 5 से गुना करिएगा तो कितना होता है, 20 होता है। अगर आप 20 को 2 से भाग दे देते हैं तो 10 के बराबर यहाँ पर हो रहा है। 10 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसी तरह से H और I है, तो H का मान होता है 8 और I का मान है 9। तो 8 और 9 को गुना कर दीजिए, तो 8 और 9 में गुना करने पर कितना होता है, 72। और 72 को 2 से भाग दीजिए, तो 72 को 2 से भाग देने पर कितना है, 36। तो 36 ऑप्शन में दिया हुआ, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आपके मन में ये होगा कि 2 से भाग क्यों दिए हैं, तो ये रीजनिंग है। रीजनिंग में जो भी यहाँ पर हम रिलेशन लेंगे सेम यहीं पर करना है। तो यहाँ पर 10 बनाने के लिए हमें 2 से भाग देना पड़ रहा है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। तो 72 में 2 से भाग देने पर 36 है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका 36। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन इस तरह से है, यहाँ पर देखिएगा तो D यहाँ पर कैपिटल में है, इसके बाद D और A यहाँ पर स्मॉल में दिया हुआ है। और यहाँ पर जो भी लेटर है सेम यहाँ भी है, कोई अलग से यहाँ पर नहीं लिया गया, लेकिन यहाँ पर चेंज किया गया, जगह सिर्फ चेंज किया गया है। तो यहाँ पर लास्ट में ये था, उसको शुरू में कर दिया गया है, और D शुरू में था तो यहाँ पर लास्ट में कर दिया गया, फिर कैपिटल फॉर्म में लिखा गया है। तो यहाँ पर RRB है, तो यहाँ पर BRB या RRB इसी तरह से होगा सेम। तो लेटर कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लेना, इसी को आपको बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए पैटर्न क्या लागू हुआ है।
यहाँ पर जो पैटर्न लागू हुआ है, यहाँ पर आप देखिएगा कि डी जो है शुरू में कैपिटल लेटर में है और यहाँ पर क्या कर दिया गया है, लास्ट में यहाँ पर डी को कैपिटल में लिखा गया है। यहाँ पर ए जो है लास्ट में है, उसको शुरू में लिखा गया है। तो यहाँ पर जो लास्ट में ए है, यहाँ पर ए लास्ट में है, उसको शुरू में लिखा गया है। तो यहाँ पर लास्ट में क्या है, बी है, तो बी को क्या करेंगे हम, शुरू में लिखेंगे यहाँ पर, और स्मॉल में ही होगा। यहाँ पर देखिएगा ए लास्ट में है और यहाँ पर ए को स्मॉल में लिखा गया है, बाकी दोनों को कैपिटल में लिखा गया है। तो बाकी दोनों कौन कौन बच गया, आर बच गया, तो यह कैपिटल में होगा। तो बी आर आर सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 3:27 है, इसके बाद समानुपात 4 अनुपात आपको खाली स्थान में बताना है। 3 और 27 के बीच में क्या रिलेशन है, वही आपको 4 का बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर 3 का क्यूब किया गया है, 3 को अगर आप क्यूब करते हैं तो 27 है, 3 तिया 9 तिया 27, इस तरह से हो गया। इसी तरह से आपको 4 का क्यूब कर देना है, तो 4 का क्यूब होता है 4 चौका 16 चौका 64, तो 64 इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में जो पूछा जाएगा ये तो बहुत नॉर्मल है, आपको यहाँ पर समझाने के लिए थे। तो एग्जाम में जो पूछा जाता है, अगर क्यूब पे भी पूछा जाएगा तो यहाँ पर क्या किया जाता है, -1 या +1 कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 का क्यूब करने पर 27 है, तो इसमें 1 जोड़ दीजिएगा तो 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर 28 दिया हुआ रहेगा या फिर 26 दिया हुआ रहता है, तो इस तरह से पूछा जाता है। ये भी आपको चेक कर लेना है। सही आंसर जो हो जाएगा इसका 64। अगला क्वेश्चन है समरूप युग्म पूर्ण कीजिए। अब भाषा इस तरह से दे दिया जाएगा, सभी एनालॉजी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर भाषा थोड़ा सा चेंज रहेगा। यहाँ पर समरूप युग्म पूर्ण कीजिए, इसका अर्थ ये हुआ कि जिस तरह से यहाँ पर ऊर्जा और जूल के बीच में रिलेशन है, उसी तरह से आपको ऑप्शन में से बताना है। तो ऊर्जा और जूल के बीच में क्या रिलेशन है, तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है जूल, कार्य एवं ऊर्जा का ऐसा मात्रक है जूल, और शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट। तो चलिए अब देख लीजिए ऑप्शन, कुल्हाड़ी पीसना, कुल्हाड़ी का काम होता है काटना, पीसना नहीं है, ये तो होगा नहीं। वैसे यहाँ पर ऐसे मात्रक से रिलेटेड पूछा गया तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके बाद है अमीटर धारा। अब आपको इस तरह का जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऊर्जा का ऐसा मात्रक पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्या कर दिया गया, उल्टा दे दिया गया है। वैसे यहाँ पर अगर एम्पियर रहता तो यहाँ पर आंसर हो भी सकता था। तो विद्युत धारा को अमीटर से मापते हैं, ऐसा मात्रक नहीं है। विद्युत धारा का जो ऐसा मात्रक होता है एम्पियर है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और ऐसे बनाते समय अच्छे से आप ध्यान से बनाइएगा, इसलिए बनाइएगा कि यहाँ पर क्या किया रहता है कि एक ऑप्शन उल्टा करके दे दिया हुआ रहता है। जैसे यहाँ पर ऊर्जा का जूल है तो लास्ट में ऐसा मात्रक ही होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम है, अगर यहाँ पर ओम रहता और प्रतिरोध रहता तो नहीं होता। ये चीज़ भी आपको ध्यान रख करके बनाना है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक यहाँ पर जूल है। इसके बाद अमीटर धारा है, तो विद्युत धारा को मापते हैं अमीटर में, मात्रक नहीं है। और शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट, एम्पियर नहीं है, यह गलत है। इसके बाद प्रतिरोध का है ओम, यह बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, उल्टा नहीं होना चाहिए जिस तरह से यहाँ पर पूछा गया। अगर यहाँ पर ऊर्जा के जगह पर जूल रहता, जूल और ऊर्जा, तो उस कंडीशन में आपको इसी अकॉर्डिंग आंसर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 7:133 समानुपात 9 आपको बताना है। अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। 7 और 133 के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, तो 7 को अगर आप 19 से गुना कीजिएगा तो 133 है। तो इसी तरह से आप 9 को और 19 से गुना कर दीजिए तो 19 9 में 171 होता है, यहाँ पर दिया हुआ। ये तो पहला रिलेशन हो गया। दूसरा यहाँ पर क्या है कि 1 3 3 को जोड़ दीजिएगा तो जोड़ने पर भी 7 हो रहा है। तो रीजनिंग में क्या होता है कि कई बार 1 से 2 रिलेशन यहाँ पर रहता है। अगर आप किसी भी रिलेशन पे बनाते हैं बिल्कुल सही पैटर्न होना चाहिए, और कई बार 2 ऑप्शन भी सही रहता है, तो बिल्कुल आपको मार्क्स मिलेगा। 1 से 2 ऑप्शन भी सही हो जाता है। तो यहाँ पर 3 3 6 कीजिएगा, 1 7 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाइएगा, तो 1 + 7 + 1 जोड़िएगा सभी को, तो जोड़ने पर कितना है, 9 के बराबर हो रहा है। 7 + 1 8 + 1 9, इस अकॉर्डिंग भी सही है। बाकी और ऑप्शन को जोड़ने पर 9 के बराबर नहीं है, तो दोनों अकॉर्डिंग 171 इसका आंसर आएगा। अब अगला क्वेश्चन 121 12 यहाँ पर आपको बताना है। तो 121 और 12 के बीच में क्या रिलेशन है। यहाँ पर देखिएगा कि 12 जो है यहाँ पर बहुत छोटी संख्या है, लेकिन 121 यहाँ पर बहुत बड़े नंबर दे दिया गया। तो अगर बहुत बड़ा यहाँ पर गैप रहेगा तो उस कंडीशन में स्क्वायर किया जाता है या फिर क्यूब किया जाता है। तो 12 का क्यूब कीजिएगा तो 144 होता है, और 12 से पहले एक 11 है, तो 11 का स्क्वायर करने पर यहाँ पर 121 के बराबर हो जाएगा। तो यानी एक कम कर करके आपको स्क्वायर करना है। तो इसी तरह से यहाँ पर 25 है, तो 25, और यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना है। तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है।
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक अधिक रहना चाहिए, 6 रहेगा तब तो आप एक कम करके यहाँ पर स्क्वायर कीजिएगा, 5 का स्क्वायर करने पर 25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मकड़ी जाल, और बताना है आपको यहाँ पर मकड़ी का जो काम है यहाँ पर जाल बनाना। तो मकड़ी जाल बनाती है, उसी तरह से यहाँ पर स्याही पेन, तो पेन के अंदर स्याही होता है, ये नहीं होगा। मुर्गा मुर्गी, ये मेल फीमेल यहाँ पर दिया हुआ है। अध्यापक विद्यार्थी, अध्यापक का काम होता है विद्यार्थी को पढ़ाना। जिस तरह से यहाँ पर मकड़ी जाल पूछा गया उस अकॉर्डिंग इसका आंसर जो होगा कवि कविता, कवि का काम है कविता लिखना। अगला क्वेश्चन है DARE ADER REE, इसी तरह से आपको बताना है। यहाँ पर आप देखिएगा कि चारों लेटर सेम है, यहाँ भी चारों लेटर उसी अकॉर्डिंग दिया हुआ है, सिर्फ जगह चेंज किया गया, कुछ अलग से नहीं लिया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए किस अकॉर्डिंग चेंज किया गया है। तो यहाँ पर D था पहले नंबर पर, इसको क्या किया गया है, दूसरे नंबर पर दे दिया गया है। यहाँ पर R है पहले नंबर पर, इसको क्या करेंगे, दूसरे नंबर पर दे देंगे। और पहले नंबर पर क्या है कि दूसरे वाला पहले पर आ गया, ये यहाँ पर पहले नंबर पर आ गया। तो यहाँ पर दूसरे नंबर में कौन है, E है। E क्या होगा कि यहाँ पर पहले नंबर में आ जाएगा, तो ER हो गया। अब यहाँ पर तीसरे नंबर का देखिएगा, तो तीसरे नंबर में R है, तो ये चौथे नंबर में सबसे लास्ट में चला गया। तो यहाँ पर तीसरे नंबर में क्या है, E है, तो सबसे लास्ट में यहाँ पर चला जाएगा। और बचा अब क्या, K बचा, तो K यहाँ पर तीसरे नंबर में हो जाएगा। इस तरह से जगह चेंज किया गया है, तो ERKE इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 11 का जो हो जाएगा सही आंसर सी ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन है BDF HJL NPR आपको बताना है। इस क्वेश्चन को आप बनाइए। यहाँ पर B का जो सीरियल नंबर है 2 है, और H का जो होता है 8 होता है। इसी तरह से D का देखिएगा तो 4 है, और J का होता है 10, F का जो है 6 है, और L का जो है यहाँ पर 12 है। इसमें क्या किया गया है, यहाँ पर देखिएगा तो 6 ऐड किया गया। 2 में अगर आप 6 ऐड करते हैं तो 8 के बराबर हो जाएगा, प्लस 6 करने पर। फिर यहाँ पर 4 में 6 ऐड कीजिएगा तो 10 के बराबर, फिर 6 में 6 ऐड करने पर 12 के बराबर। तो इसी तरह से आप यहाँ पर ऐड करके लिख दीजिए। तो यहाँ पर +6 कीजिएगा, तो N का जो सीरियल नंबर है 14 है, तो 14 में 6 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 20 के बराबर होता है। और 20 में क्या है, तो T है। तो इसलिए शुरू में आप लोगों को बोले हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो भी सीरियल नंबर है उसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। याद रहेगा तो आप सभी क्वेश्चन को बना लीजिएगा। तो T वाला इसका आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर P है, तो P का सीरियल नंबर है 16, 16 में 6 जोड़िएगा तो 22। तो यहाँ पर 22 नंबर में जो है V है, तो V हो गया। इसके बाद R है यहाँ पर, तो R का सीरियल नंबर है 18, तो 18 में 6 जोड़िएगा तो 24 होता है। तो 24 यहाँ पर 24 नंबर में जो है W है, यहाँ पर X हो जाएगा, X है। और Y है 25 नंबर में, Z है यहाँ पर 26 नंबर में। तो TVX इसका सही आंसर हो गया, B ऑप्शन इसका सही हो जाएगा TVX। अब आपके मन में ये होगा कि 20, 22, 24 कहाँ से आया, तो यहाँ पर N जो है 14 नंबर में है, और इसमें 6 ऐड करना है क्योंकि यहाँ भी 6 ऐड कर करके बनाया गया है, तो 20 हो गया। इसी तरह से P जो है 18 नंबर में है, और 6 ऐड करेंगे यहाँ पर। P जो है 16 नंबर में है, तो 6 ऐड करने पर 22 होगा, 22वें नंबर का यहाँ पर सीरियल नंबर लेना है। और R 18 नंबर में है, तो 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24 होगा, तो 24वें नंबर का यहाँ पर लेटर लेना है। तो TVX इसका सही आंसर हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन है मोमबत्ती मोम कागज का आपको रिलेशन बताना है। मोमबत्ती जो बनाया जाता है मोम से, यहाँ पर इस तरह से रिलेशन दिया हुआ है, मोम से बनाया जाता है मोमबत्ती, तो कागज बनाया जाता है लुगदी से। सही आंसर इसका हो जाएगा लुगदी। अगला क्वेश्चन है तपेदिक फेफड़ा मोतियाबिंद, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है बीमारियों से रिलेटेड। तपेदिक का जो दूसरा नाम है क्षय रोग, इसको टीबी भी कहा जाता है। और टीबी जो प्रभावित करता है शरीर के फेफड़ा अंग को, तो मोतियाबिंद जो प्रभावित करता है आँख को, तो आँख इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। इस तरह से भाषा देकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर रिलेशन है ऑक्सीजन और श्वास। श्वास यानी सांस, तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, तो इसी तरह से आपको यहाँ पर रिलेशन बताना है कौन सा सही होगा। कलम स्याही, तो ये तो होगा नहीं। इसके बाद रोग जन्म है, बिस्तर विश्राम, ये तीनों नहीं होगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन ग्लूकोज बल। बल यानी एनर्जी के लिए जो प्रयोग करते हैं ग्लूकोज का, जिस तरह से श्वास यानी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से बल के लिए ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है पुस्तक ग्रंथालय, तो ग्रंथालय यानी पुस्तकालय, तो पुस्तक जो रखा जाता है पुस्तकालय में
पुस्तक रहता है, इसी तरह से यहाँ पर बताना है। तो मछली है नदी है, तो मछली जो रहती है नदी में, तो ये नहीं होगा इसका आंसर। जिस अकॉर्डिंग यहाँ पर पूछा गया उस अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। हवाई जहाज आकाश, तो ये भी नहीं होगा। गुलदस्ता फूल, यहाँ पर उल्टा दे दिया गया। यहाँ पर फूल अगर शुरू में रहता गुलदस्ता तो ये हो भी सकता था। यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा जहाज। जहाज को जो रखा जाता है बेड़ा में, सही आंसर हो जाएगा जहाज। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन अधूरा है, तो क्वेश्चन तो ऐसे पूरा है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। सी है यहाँ पर 70 है, तो डी का इसी अकॉर्डिंग आपको रिलेशन बताना है। तो सी का रिलेशन कैसे होगा 70 यहाँ पर, तो सी का सीरियल नंबर है 3 और ई का है 5। तो 3 5 को यहाँ पर क्या कीजिएगा कि 70 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सा इसको आप 35 समझ लीजिए और 35 को डबल कीजिएगा तो 70 के बराबर हो रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको डी का बताना है। तो डी का सीरियल नंबर 4 है और ई का 5 है, तो इसको आप 45 समझ लीजिए। 45 को डबल कर दीजिए तो कितने के बराबर हो जाएगा, इसी अकॉर्डिंग 90 के बराबर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 90। अगला क्वेश्चन है 8:3 अनुपात 4, तो 6:4 यहाँ पर आपको बताना है। 8:3 बराबर यहाँ पर 4 दिया हुआ है, 6:5 बराबर क्या होगा। तो 8:3 को यहाँ पर 8 और 3 को क्या कीजिएगा कि 4 के बराबर होगा, ये आपको सोचना है। यहाँ पर जो रिलेशन लिया गया इस तरह से लिया गया। स्टार को यहाँ पर गुना समझ लिया गया। 8 में 3 से गुना करने पर कितना होता है 24, और 24 में इकाई अंक क्या है तो 4 है। इसी तरह से यहाँ पर 6 को 5 से गुना कर दीजिए, तो 6 में 5 से गुना करने पर 30 है, और यहाँ पर इकाई अंक 0 है। तो इकाई अंक यहाँ पर लिया गया है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा 0। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जितने भी क्वेश्चन है सभी को देख लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा किस किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, TONF अनुपात AJLR समानुपात UTSN, और आपको बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको रिलेशन पता लगाना है कि इसमें रिलेशन क्या दिया हुआ है। तो इसमें जो रिलेशन है इस तरह से है, शुरू वाले का यहाँ पर लास्ट से रिलेशन है। तो F यहाँ पर सीरियल नंबर 6 है, तो A का 1 है। यहाँ पर क्या किया गया है कि 5 ऐड किया गया है इसमें। इसी तरह से यहाँ पर N का सीरियल नंबर है 14 और इसके बाद J का सीरियल नंबर है 10। तो यहाँ पर क्या किया गया है 4 ऐड किया गया। 10 में अगर आप 4 ऐड कीजिएगा, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं इधर से घटाया गया है। इसके बाद O का सीरियल नंबर होता है 15 और L का होता है 12। तो यहाँ पर 3 ऐड किया गया है। इसी तरह से T का देखिएगा तो 20 है और R का 18 है, तो 2 यहाँ पर ऐड किया गया। R में 2 ऐड करने पर T के बराबर है। तो 5 4 3 2 इस तरह से रिलेशन है। तो अब यहाँ पर आपको बताना है। तो N है यहाँ पर, और यहाँ पर जो देखिएगा तो यहाँ जोड़ा गया था। तो N का सीरियल नंबर 14 है। तो 14 में यहाँ पर सिंपल सा आप समझिए कि 5 घटाना पड़ेगा। तो 9 यहाँ पर रहेगा, तब तो आप 5 ऐड कीजिएगा तो 14 के बराबर हो जाएगा। तो 9 नंबर पे कौन है, तो 9 नंबर पे I है, तो I यहाँ पर हो गया। इसके बाद यहाँ पर S है। S का सीरियल नंबर जो है 19 है, और यहाँ पर क्या करना है आपको कि 4 यहाँ पर कम करके लेना है। तो यहाँ पर 15 होना चाहिए, 9 के बाद यहाँ पर 15 होना चाहिए। तो 15वें नंबर पर O है, तो IO हो गया। इसके बाद यहाँ पर T है, तो T का सीरियल नंबर कितना है 20 है। तो 20 में से क्या करना है, यहाँ पर 5 लिए थे कम, इसके बाद 4 लिए थे, इसके बाद यहाँ पर 3 लेना पड़ेगा। तो 17 यहाँ पर हो जाएगा। तो 17वें नंबर पर जो है Q है, तो IO Q हो गया। इसके बाद यहाँ पर U है, तो U का जो सीरियल नंबर है 21 है, और यहाँ पर क्या करना है 5 कम किए थे, इसके बाद 4, इसके बाद 3, यहाँ पर 2 कम करना है, तो 19 हो जाएगा यहाँ पर। तो 19वें नंबर पर क्या है S है, IOQS इसका सही आंसर हो गया। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। यहाँ पर जो भी रिलेशन है सेम यहाँ पर भी आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या किया गया, लास्ट से यहाँ पर रिलेशन लिया गया। A और F के बीच में है। A में A का सीरियल नंबर 1 है, तो 5 ऐड कीजिएगा 6 के बराबर होगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि F में से -5 घटाने पर A के बराबर है। इसी तरह से यहाँ भी लिए हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन है TRPN अनुपात LJHF समानुपात ZXVT, और अनुपात यहाँ पर आपको खाली स्थान में से बताना है। तो सभी क्वेश्चन को पहले खुद से जरूर ट्राई कर लीजिए। यहाँ पर क्या रिलेशन लागू हुआ है, रिलेशन सबसे पहले आपको ढूंढना है, फिर आप बना लीजिएगा आसानी से। यहाँ पर T का जो सीरियल नंबर है 20 है, और इसके बाद यहाँ पर L है, L का सीरियल नंबर है 12। यहाँ पर क्या किया गया है कि -8 किया गया है। -8 सभी में से कर दीजिए। इसके बाद R है, R का सीरियल नंबर है 18। 18 में से -8 कीजिएगा 10 होता है। 10 के बराबर Z है, बिल्कुल है। P का सीरियल नंबर है 16। 16 में से 8 घटाइएगा 8 होगा। H का सीरियल नंबर 8 के बराबर है। N का
यहाँ पर 14 है, 14 में से 8 घटाने पर 6, तो एफ का मान 6 है, बिल्कुल सही इस तरह से दिया हुआ है। अब यहाँ पर भी इसी तरह से करेंगे। जेड का मान होता है 26, तो 26 में से अगर आप 8 घटाइएगा तो यहाँ पर 18 हो गया, तो 18वें नंबर पर जो है आर है, आर हो गया यहाँ पर। चलिए आर हो गया। इसके बाद एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक्स का जो सीरियल नंबर होता है 24, 24 में से अगर आप 8 घटाइएगा तो 24 में से 8 घटाने पर 16 होगा, तो 16 नंबर पर है पी है, तो आर पी हो गया। इसके बाद भी है, तो भी का सीरियल नंबर जो है 22 है, तो 22 में से अगर आप 8 घटाते हैं तो 14 के बराबर हो जाएगा, और 14वें नंबर पर जो है एन है, तो आर पी एन हो गया। इसके बाद टी है, तो टी का सीरियल नंबर है 20, 20 में से 8 घटाने पर 12, 12वें नंबर पर क्या है एल है, तो आर पी एन एल इस तरह से हो गया, -8 कर करके लिया गया है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, आर पी एन एल। अगला क्वेश्चन है, अब यह जो क्वेश्चन है बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देख लीजिए 4 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का यहाँ से, और अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर कैसे नियम लागू हुआ है पहले खुद से ट्राई कर लीजिए। यहाँ पर k/t है, इस तरह से लिखा हुआ है, इसका ये हुआ k/t बराबर है यहाँ पर 11/20, यह अनुपात भी आप कह सकते हैं। उसी तरह से आपको बताना है j/r का मान क्या होगा। तो k का सीरियल नंबर सिंपल सा ही यहाँ पर लिया है, 11 होता है, t का 20 है, तो j का यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा सीरियल नंबर, और r का 18 है, तो 10/18 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर AF LQ आपको बताना है 22वें नंबर क्वेश्चन में। अब ये अच्छा सा क्वेश्चन, अभी तक आप जो भी देखे तो पहला एवं दूसरा के बीच में रिलेशन होता है, उसी तरह से तीसरा एवं चौथा के बीच में बताना था आपको। और कुछ क्वेश्चन में क्या होता है एग्जाम में कि पहला और तीसरा के बीच में रिलेशन दिया हुआ रहता है। यहाँ पर अभी आप देखिए कि पहला दूसरा का जब सभी क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर जो है पहला एवं तीसरा के बीच में रिलेशन है, यही आपको दूसरा एवं चौथा के बीच में रिलेशन बताना है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ए है और एफ है, आई है, के है, इसी तरह से LQ यहाँ पर दिया हुआ है। तो ए का सीरियल नंबर 1 है और एल का सीरियल नंबर है यहाँ पर 12। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि 11 ऐड किया गया है। इसी तरह से अगर आप एफ का सीरियल नंबर है 6 और 11 ऐड कीजिएगा तो 17, तो क्यू का सीरियल नंबर 17 के बराबर है, बिल्कुल हो रहा है। इसी तरह से आपको इसमें 11 ऐड करना है। तो आई का सीरियल नंबर होता है 9, 9 में अगर आप 11 ऐड कीजिएगा तो 20 हो जाएगा, तो 20 का सीरियल नंबर किसका है टी का है। इसी तरह से के है, तो के का सीरियल नंबर जो है 11 है, और 11 में अगर आप 11 को ऐड कीजिएगा तो 22 होगा, तो 22वें नंबर पर कौन है भी है, तो टी भी इसका सही आंसर हो गया, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा टी भी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर BDFH अनुपात OM के है GHI के आपको बताना है 23वें नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे भी जो है पहला एवं तीसरा के बीच में रिलेशन है, इसका रिलेशन है। उसी तरह से आपको दूसरा एवं चौथा के बीच में यहाँ पर रिलेशन बताना है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बी है यहाँ पर और जी है, तो बी का सीरियल नंबर होता है 2, जी का है सीरियल नंबर 5, 7 है, और यहाँ पर क्या किया गया है कि 5 ऐड किया गया है। इसी तरह से डी में क्या किया गया है, यहाँ पर डी का सीरियल नंबर है 4, एच का है 8, तो यहाँ पर +4 ऐड किया गया है। बाकी यहाँ पर FH में +3 ऐड किया गया है, यहाँ पर +3 ऐड किया गया है। तो उसी तरह से आपको बताना है OM KI का यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको O में 5 ऐड करना पड़ेगा, तो O का सीरियल नंबर होता है 15, O का सीरियल नंबर है 15, 15 में 5 ऐड कीजिएगा तो 20 होता है। 20वें नंबर पर क्या है तो T है, तो T वाला इसका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए पूरा देख लीजिए। तो M का सीरियल नंबर है 13, 13 में आपको क्या करना है 4 ऐड करना है, तो 13 में 4 ऐड करने पर 17 होगा, और 17वें नंबर पर क्या है Q है। इसी तरह से यहाँ पर KI है, KI में आपको सिर्फ 3 ऐड करना है दोनों में, यहाँ पर भी 3 ही ऐड किया गया है FH में। तो K का सीरियल नंबर है 11, 11 में 3 ऐड कीजिएगा तो 14 होता है, 14 जो मान है N का मान है, और I का सीरियल नंबर है 9, 9 में 3 ऐड करने पर हो जाएगा 12, तो L के बराबर हो गया यहाँ पर। तो TQNL, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। अब चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन है ASTBRUNQ भी, यह भी क्वेश्चन 2015 में ही पूछा गया। अभी जो भी आप 4 क्वेश्चन देखे हैं सभी 2015 बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या नियम लागू हुआ है,
तो यहाँ पर ए में क्या किया गया है, +1 किया गया है। +1 करने पर आपको बी के बराबर होगा। इसी तरह से एस है तो यहाँ पर क्या किया गया है कि -1 कर दिया गया है, फिर टी में +1 किया गया है। तो ऐसा भी किया जा सकता है, एक में जोड़ा जा सकता है, दूसरा में घटाया जा सकता है। तो ए में क्या किया गया है, +1 किया गया है। इसके बाद एस और आर में क्या किया गया है कि -1 किया गया है। तो एस में से अगर एक कम करिएगा तो आर होता है, यानी आर के बाद एस है। इसके बाद टी है तो टी में फिर +1 किया गया है यू के बराबर। तो इसी तरह से यहाँ पर एन में +1 करके आप लिख दीजिए। तो एन के बाद क्या होता है, ओ होता है, ओ हो गया। अब यहाँ पर क्यू है तो क्यू में एक -1 करना है तो ओ के बाद क्यू होता है तो ओ यहाँ पर हो जाएगा, पी होगा यहाँ पर, पी के बाद क्यू होता है। इसके बाद भी है, भी में +1 करना है तो भी के बाद हो जाता है डब्लू, तो ओ पी डब्लू इसका सही आंसर हो गया। एक में क्या करना है +1, दूसरे में -1, फिर +1 करना है। अगला क्वेश्चन है 4, 17, 7। यह भी 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अभी जो भी आप क्वेश्चन देखे सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। 4, 17 और 7 का रिलेशन आपको बताना है। तो 4 और 17, तो 4 को क्या कीजिएगा कि 17 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 4 और यहाँ पर 17 है, यानी बहुत बड़ा गैप है। तो बहुत बड़ा गैप में या तो स्क्वायर किया जाता है या फिर क्यूब किया जाता है। तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 के बराबर होता है। फिर अगर आप 16 में +1 कर देते हैं तो 17 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से आपको यहाँ पर बनाना है। तो 7 है तो 7 का स्क्वायर करने पर कितना हो जाएगा, 49, और 49 में आपको +1 ऐड करके आंसर देना है। तो 49 में +1 कीजिएगा तो 50 के बराबर हो जाएगा। तो 50 इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है C16, F आपको बताना है। तो अब यहाँ पर C है तो C का सीरियल नंबर कितना है, 3 है। अब 3 को क्या कीजिएगा कि 16 के बराबर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 में 1 जोड़ना है। 3 में अगर आप +1 कर देते हैं तो 4 के बराबर है, और 4 का स्क्वायर फिर कर दीजिएगा तो 16 के बराबर हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पर F का मान कितना है, F होता है 6ठे नंबर पर। 6 में +1 कीजिए, 7 हो गया। फिर 7 का स्क्वायर यहाँ पर कर दीजिए। तो 7 का स्क्वायर करने पर कितना आ गया, 49। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन 49। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन है ZA अनुपात DW समानुपात YB। यह जो क्वेश्चन है उल्टा रिलेशन से रिलेटेड है। शुरू में आप लोगों को बताए थे कि अगर आपको उल्टा निकालना है, जैसे ए का उल्टा क्या होगा, तो कोई भी 2 लेटर है दोनों को जोड़ दीजिए सीरियल नंबर को, और 27 के बराबर होना चाहिए। तो ए जो है पहले स्थान पर है, जेड है 26वें स्थान पर, दोनों के जोड़ने पर 27 है। तो यानी यहाँ से पता चल रहा है कि जो हम यहाँ पर ए का उल्टा लिए हैं जेड, यह बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखिए जेड ए है तो जेड का उल्टा ए बिल्कुल है। इसी तरह से डी का उल्टा डब्लू होता है, वाई का उल्टा बी है, और यहाँ पर आपको बताना है। तो साथ में आपको रिलेशन भी ढूंढना है। यहाँ पर ए है, ए में यहाँ पर क्या किया गया है कि 3 ऐड करके लिखा गया। ए का सीरियल नंबर 1 होता है, डी का होता है 4, तो +3 ऐड किया गया है। इसी तरह से यहाँ पर लास्ट वाले में ऐड कर रहे हैं, शुरू में ले रहे हैं। तो बी में अगर आप 3 ऐड कीजिएगा तो यहाँ पर शुरू वाला हो गया, यहाँ पर जो भी मान आएगा। तो बी का सीरियल नंबर है 2, और 2 में अगर आप 3 ऐड कीजिएगा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो 5वें नंबर पर क्या है, ई है, ई हो गया। अब ई का फिर उल्टा करके यहाँ पर ले लीजिए। तो ई का उल्टा कितना होगा, तो ई का सीरियल नंबर है 5, तो इधर कितना होना चाहिए, 22 होना चाहिए। 22 5 27 होता है जोड़ने पर। तो 22वें नंबर पर है भी, ई का उल्टा यहाँ पर भी हो गया। तो ई भी इसका सही आंसर हो गया। इस तरह से आपको बताना है। तो अपोजिट निकालने के लिए आपको क्या करना है, 2 लेटर का योगफल 27 होना चाहिए, जैसे AZ BY CX DW EB। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि जी का उल्टा क्या होगा, तो जी है 7वें नंबर पर, और यहाँ पर 27 पुराना है आपको, तो 20 यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो 20वें नंबर पर क्या है, टी है। तो यहाँ से क्लियर पता चल गया जी का उल्टा क्या होगा, टी होगा।